इस समय हम मौजूद हैं 366 जौनपुर सदर विधानसभा के। हमारे मन में जो है वो तो हम नहीं बता सकते हमारे मन में क्या है, क्योंकि हम मतदाता हैं। जो और कुछ सवाल करिए उस पर हम जवाब दें, लेकिन हमारे मन में क्या है, मत को लेकर क्या है मन? मत हमारे मन में यही कि बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं तो किसी को चाहते ही होंगे। अब देखते हैं कि हमारा तो 366 शाहगंज पे लगता है विधानसभा। 365 है शायद। हाँ, 365 पे हमारा है। ये तो 300 यहाँ पे जो लड़ाई है गिरीश चंद्र यादव की तिरकोड़ी लड़ाई है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो कौन है तिरकोड़ी में? सलीम खान बाहर हैं तिरकोड़ी से? अब मेरे हिसाब से तो चारों लोग लड़ाई में, मेरे हिसाब से। अच्छा, कि सलीम भाई भी लड़ाई में है, अरशद खान भी हैं, अपने नदीम भाई भी हैं, और क्या बोलते हैं गिरीश चंद्र यादव हैं। अब उसमें लास्ट टाइम पे किसका माहौल बनता है, जो माइनॉरिटी का वोट है, लास्ट टाइम पे किसका माहौल बनता है। अभी जो जनता है वो क्या बोल रही है कि देखेंगे, माहौल देखेंगे। जिसका माहौल बनेगा उसी को, माइनॉरिटी को जिसको ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका हो जाएगा। लोग तो माहौल समाजवादी बीजेपी की लड़ाई बता रहे हैं प्रदेश में। हाँ, प्रदेश में तो बदलाव की जो माहौल है प्रदेश में पूरे, मैं इस सीट की व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ जौनपुर की, लेकिन पूरे प्रदेश में जो व्यक्तिगत लड़ाई है सपा और भाजपा से, दूसरी कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो सीट का समीकरण है, मैं जितने लोगों से पूछ रहा हूँ, जितने हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, किसी से कोई पत्ता खोल नहीं रहा है। कोई खुल के नहीं कह रहा मैं किसका सपोर्ट। लोग यही लोग बोल रहे हैं कि माहौल देखूंगा लास्ट टाइम पे यहाँ पे चुनाव, क्योंकि नदीम भाई भी जो हैं वो भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, सलीम भाई भी अच्छे स्पीकर भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। तो इसी हिसाब से अभी कुछ समीकरण समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम? लौहर राजभर। राजभर? ओम प्रकाश राजभर को जानते ही होंगे। हाँ, जानते हैं, हमारे नेता हैं। नेता मानते हैं उनको? हाँ, मानते हैं। तो समाजवादी के साथ हैं। आपका क्या रुझान है? हम भी उन्हीं के साथ है, जिधर रहेंगे वहीं वोट दूंगा, वहीं सपोर्ट करूंगा। क्योंकि सपोर्ट करेंगे। इतना हो गया है और डीजल पेट्रोल सब महंगाई हो गया है और विकास नहीं कुछ हो रहा है और सब परेशान हैं। क्या करेंगे? बीजेपी कह रही है कि गरीबों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन हो, किसानों के खाते में पैसा हो। हमको मुफ्त राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए? हाँ, रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे जो है जाके अपना कमाएं खाएं, रोजगार चाहिए। और ये राशन से कितना दिन चलेगा? अरे राशन खाली चबाएंगे क्या? गेहूँ चावल मिलता उसको चबाएंगे, उसमें जो है मसाला लगता है, तेल लगता है, गैस लगता है, वो कहाँ से आएगा? तो कह रहे हैं कि हम तो चूल्हा घर गैस जो है भिजवाए हैं। गैस भिजवाएँ, पहले 450 में मिलता था और वही बढ़ते बढ़ते आज 1020-30 रुपया हो गया है। कैसे खरीदेंगे सब जो आपका शुभ नाम वाला है? यहाँ पे जो 366 सदर विधानसभा की लड़ाई है, वो लड़ाई गिरीश भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय नदीम जावेद जी के साथ है। नदीम जावेद के साथ है जी, क्योंकि हर वर्ग, हर जात के लोग हैं माननीय नदीम जावेद जी के साथ हैं। इसलिए लग रहा है कि यहाँ की लड़ाई जो है किसकी मान रहे हैं? मुलाकात होगी अभी। मैं तो जो है नहीं, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ रैली नहीं हो रही है। सपा के जो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ये तो कह रहे हैं नदीम जावेद सदर में रहेंगे भाई हाँ, एक चीज़ बता दें आपको, अब इनका जो है अलग है, हमारा जो है अलग विचार है। क्योंकि इतना महंगाई है, इतना बेरोजगारी है। लेकिन एक चीज़ देखी जा रही है कि और पार्टियों के पास, चाहे वो कांग्रेस, वो बीजेपी हो, समाजवादी हो, बता रहे उनके पास सिंबल का वोट है। नदीम जावेद के पास जो वोट है वो उनके चेहरे का है, सिंबल का वोट उनके पास नहीं है, पार्टी का वोट नहीं है, जो है उनके चेहरे का है। हम 2012 में भी चुनाव लड़े थे। जब हम 2012 में आए थे, लोग चीज़ यही कह रहे थे कि आप जो है, आपके पास जो है सिंबल नहीं है, मगर हमने जीत को दिखाया। जो 17 में हमारा गठबंधन हुआ, कुछ कारणों से जो हम चुनाव जो हारे जो है, मगर अब जो है पूरा वर्ग, हर जात के लोग जो है एक नदीम जावेद की तरफ देख रहे हैं। नदीम जावेद एक राष्ट्रीय नेता है, एक अच्छी छवि का नेता है, इसलिए जो अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, मुस्लिमों के नहीं, हिंदू आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या जो है अल्पसंख्यक के पूरे जो है भारत के राष्ट्रीय नेता थे, अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय नेता थे नदीम जावेद साहब जो है। और उनकी छवि जो है पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में एक अच्छी छवि है। और उन्होंने सबसे बड़ी जो है विकास किया। विकास के साथ वो कभी जात पात नहीं देखी। उनके दरवाजे पे कोई आया, अमीर को बैठाया और जो है गरीब को सबसे पहले अपने घर बुला के जो है उसकी समस्या सुनी। एक जो है आरोप लगता है
नदीम जावेद के जो विरुद्ध हैं कि 5 साल नदीम जावेद कहाँ थे, 17 से 22 तक कहाँ थे, अब चुनाव आया है तो वो जन जन से संपर्क कर रहे हैं। ये विपक्ष की तरफ से आरोप है। आप और किसी नेता का नाम बता दीजिए कि ये तो एक आरोप लगा रहे हैं। नदीम जावेद जो राष्ट्र के नेता है, पूरे राष्ट्र भारत की राजनीति करता है, और उसके बाद जो है हर मौके पे ये तो गलत एक है। आप हर किस सुख दुख में नदीम जावेद आया। ये हमारे पारा गाँव कमाल का, हमारे पड़ोस का है। बता दें जो है, मैं पूछना चाहता हूँ कि और प्रत्याशी बता दें कि कौन कौन आया जो है। आपका शुभ नाम? ये इनका नाम है मोहम्मद खालिद। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव बेरोज़गारी पे चुनाव होगा, महंगाई पे चुनाव होगा। ये सब मतलब नहीं है कि अभी हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम पे जो चुनाव होता है उसको हम पसंद नहीं करते। चुनाव होना चाहिए बेरोज़गारी पे, महंगाई पे। पेट्रोल कितना महंगा हुआ, डीजल कितना महंगा हुआ, गैस कितना महंगा हुआ, रोज़गार मिला कि नहीं मिला। सारी चीज़ें आप बता रहे हैं लेकिन पत्ता नहीं खोल रहे हैं। सिर्फ पत्ता हम इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि 7 तारीख को जब हम वोट की चोट मारेंगे तभी पत्ता खोलें, क्योंकि भाई मतदाता, हम क्यों अपना पत्ता खोलें, सस्पेंस बनाए रखें। आपका शुभ नाम? राजीव राजभर। राजीव राजभर। चुनाव होना चाहिए। तो कहाँ पर जाने वाले हैं राजभर? कहाँ जाने वाले हैं? नदीम जावेद को देंगे, कांग्रेस नदीम जावेद को। बिल्कुल। बीजेपी कह रहे अनिल राजभर हमारे साथ है, समाजवादी कह रहे ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं, तो नदीम जावेद के पास। नदीम जावेद ने पूरे जात धर्म को सबको अपनाया। नदीम जावेद हर वर्ग का, हर बिरादरी का वोट पा रहा है नदीम जावेद। और आप देखिएगा कि फिर हम लोग 22 में बदलाव करेंगे। हमें शिक्षा और रोजगार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए कि आप सिलेंडर तो दे रहे हैं, गेहूँ चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, ना कि 5 किलो गेहूँ चाहिए। हमें रोजगार, शिक्षा और रोजगार। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जो पूरी तरह से समाज जो कि बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल से पूरी तरह जो है असंतुष्ट हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं। उसमें कुछ लोग जो बिल्कुल नदीम जावेद के लिए उत्साहित हैं कि उनको यहाँ से सरकार किसी की भी बने लेकिन 366 में नदीम जावेद को विधायक बना कर ही रहेंगे, उनका ऐसा कहना है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे भी कहीं और किसी और